प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 5B पढ़ेंगे। तो प्रश्न 1 है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो इसमें पहला भाग है 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और है 4.5 सेंटीमीटर। यानी ये यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं की माप यहाँ पे दी है। इससे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर इस त्रिभुज की हम शीर्षलंब खींचेंगे, तब हम ये देखेंगे कि शीर्षलंब संगामी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ी भुजा है 5.4 सेंटीमीटर, इसे हम पहले खींचेंगे स्केल की सहायता से। पाँच 5.4 सेंटीमीटर खींचना है। ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर और इसे हम नाम दे देंगे BC। B को केंद्र मानकर प्रकार लेंगे और उसमें त्रिज्या भरेंगे 3.4 सेंटीमीटर। और B को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे BC के ऊपर, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर चाप लगाएंगे। अब दोबारा प्रकार में दूरी भरेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 0 पे नोक रखेंगे और प्रकार को ऐसे बढ़ा करके 4.5 तक ले जाएंगे, ये यहाँ तक। अब बिंदु C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे BC के ऊपर, जो पहले चाप को काटेगा। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ हम नाम दे देंगे A। अब स्केल की सहायता से AB और AC को मिला देंगे। इस प्रकार से तो हमारा ये त्रिभुज जो है ABC बन चुका है। अब इसके हम खींचेंगे शीर्ष लंब, और वो कैसे खींचते हैं इसे जान लीजिए। प्रकार की नोक जो है वह बिंदु A पर रखेंगे यहाँ पर, और उचित दूरी ले करके चाप लगाएंगे इस प्रकार से, जो BC को काटेगा, जो BC को दो बिंदुओं पर काटेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से चाप लगाना है और जहां पर ये चाप काट रहा है इसे हम नाम दे देंगे M और यहां पे नाम दे देंगे हम N। अब बिंदु M को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। यहाँ पे उचित दूरी त्रिज्या लेकर के, फिर बिंदु N को केंद्र मानेंगे, चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को काटेगा। थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं इस प्रकार से। अब जहाँ ये काट रहा है यहाँ पे नाम दे देंगे S। अब बिंदु A और S को मिला करके लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से तो ये हमारा पहला शीर्ष लंब खींचा गया है। इसी प्रकार बिंदु B से शीर्ष लंब खींचेंगे और C से भी शीर्ष लंब खींचेंगे। तो अब बिंदु B से खींचते हैं
उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे और ये चाप ऐसे लगेगा। चूंकि ये चाप बाहर चला गया है तो ये जो AC रेखा है हमें बढ़ाना होगा। इस प्रकार से, और यहाँ पे ये जो AC रेखा है बिंदु B से हमने चाप लगाया है तो यहाँ पे दो जगह पे काटता है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे और यहाँ पे नाम देंगे DE। अब DE को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा इस प्रकार से। फिर E को केंद्र मानेंगे और ये पहले चाप को काटेगा और जहाँ पे ये काट रहा है इसे हम नाम दे देंगे R। अब बिंदु R से अब B को मिला देंगे। तो ये हमारा दूसरा शीर्षलंब खींचा गया। अब इसी प्रकार हम खींचेंगे तीसरा शीर्षलंब। बिंदु C पर प्रकार की नोक रखेंगे और उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे। ये भी जो है बाहर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो BA है इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से अब चाप लगाएंगे और यहाँ पे नाम हम दे देते हैं F और यहाँ नाम दे देते हैं G और FG को केंद्र मान करके हम चाप लगाएंगे इसके ऊपर। उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे, यहाँ पे एक चाप लगेगा। फिर G को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। अब और यहाँ पे नाम दे देंगे हम Q। CQ को मिला देंगे। मिला करके रेखा खींच देंगे। इस प्रकार हमने ये देखा कि त्रिभुज के जो तीनों शीर्षलंब हैं वो एक ही बिंदु पर यहाँ पे वो मिलते हैं, यहाँ पर वो मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो शीर्षलंब हैं वे संगामी होते हैं और यहाँ पे हम नाम दे देंगे O। अब इसकी रचना हम लिखेंगे। रचना लिखने से पहले भुजाओं की माप हम लिख देते हैं। तो ये हमने लिया था 5.4 सेंटीमीटर और ये भुजा हमने लिया था 3.4 सेंटीमीटर और ये हमने लिया था 4.5 सेंटीमीटर। अब रचना शुरू करेंगे। इसकी रचना इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम दी गई माप से त्रिभुज ABC बनाया। तो जो हमें यहाँ पे माप दिया हुआ था उससे हमने त्रिभुज ABC बनाया। नंबर 2, A को केंद्र मानकर निश्चित दूरी लेकर चाप लगाया जो BC को M तथा N बिंदुओं पर काटता है। तो यहाँ से हमने A को केंद्र मान करके ये हमने चाप लगाया तो जो BC को M N बिंदुओं पर काट रहा है। तीसरा पॉइंट, M तथा N को केंद्र मानकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को S पर काटते हैं। हमने M को केंद्र माना और N को केंद्र माना, चाप लगाया जो S पे एक दूसरे को काटते हैं। AS को मिलाया
ए से हमने यस को मिला दिया। अब इसके आगे मिलाया, यही शीर्ष ए से BC पर शीर्ष लंब है। यही हमारा ए से BC पर यह शीर्ष लंब है। चौथा पॉइंट, इसी प्रकार CQ तथा BR शीर्ष लंब खींचे। तो CQ शीर्ष लंब हमारा ये है और BR शीर्ष लंब हमारा ये है। अब इसके आगे हाँ, नंबर 5, हाँ शीर्ष लंब संगामी होते हैं। जो तीनों शीर्ष लंब हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तीनों एक ही बिंदु O पर मिलते हैं, तब हम कह सकते हैं तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। इस प्रकार जो है ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 डिग्री है। तो इनसे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ खींचेंगे, चूंकि 120 डिग्री कोण बनाना है तो इधर ये रेखा आएगी। छः सेंटीमीटर का हमने ये रेखा खंड ये खींच दिया और इसे हम नाम दे देंगे BC। ये है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बिंदु B पर 120 डिग्री कोण बनाएंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से ही बना देंगे। बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे, उचित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे इस प्रकार से। फिर प्रकार के नोक को यहाँ रखेंगे जहाँ ये BC चाप काट रहा है और ये पहला चाप लगाएंगे। फिर प्रकार के नोक पहले चाप पे रखेंगे और ये चाप लगाएंगे दूसरा। अब ये दूसरे चाप से बिंदु B को मिला के रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से तो ये हमारा 120 डिग्री कोण बन गया। अब यहाँ पे जो दूसरी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल और प्रकार की सहायता से हम मापेंगे 4.5। प्रकार की नोक 0 पर रखेंगे और ये पेंसिल को 4.5 तक लाएंगे इस प्रकार से। अब बिंदु B को केंद्र मान करके ये जो रेखा ऊपर गई है इस पर चाप लगाएंगे, ऐसे काटेंगे और जहाँ ये काट रहा है वहाँ पे हम नाम देंगे A। अब A को C से मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन जाएगा। अब इसके हमें शीर्ष लंब खींचना है। तो सबसे पहले बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे और उचित दूरी की त्रिज्या लेकर कि इसके करीबी रहे, चाप लगाएंगे जो AC को काटता है। इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, जो पहले चाप को काटेगा इस प्रकार से। अब बिंदु B से जो चाप काट रहा है इसे हम मिला देंगे। यहाँ नाम दे देंगे हम R, ये BR हमारा शीर्ष लंब एक बन गया है। अब बिंदु A पे प्रकार की नोक रखेंगे। जब यहाँ चाप लगाएंगे तो ये जो BC रेखा हमें इधर बढ़ाना होगा।
तो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से डॉट 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 करके बढ़ाना होगा। और साथ ही ए बी को भी बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। डॉट 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 करके बढ़ाएंगे इस प्रकार से। अब बिंदु ए से हम चाप लगाएंगे बी सी पर, तो दो जगह से काटेगा। इस प्रकार से यहाँ पे चाप काटा है। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और इसके सामने यहाँ चाप लगेगा। फिर प्रकार के नोक को यहाँ रखेंगे, जहाँ ये BC को काट रहे हैं एक दूसरे को चाप काटेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे एस। एस को मिला देंगे। इस प्रकार से अब शीर्ष C से शीर्ष लंब खींचेंगे, क्योंकि शीर्ष B से लंब हो गया BR और यहाँ पे शीर्ष A से शीर्ष लंब हो गया AS। अब यहाँ पे हमें C से खींचना है। C से खींचेंगे, हमें इस रेखा पर बनाना है ऐसे। यहाँ पर ये आ रहा है ऐसे। अब ये जो काटा है यहाँ चाप, यहाँ इसके ऊपर चाप लगाएंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। जो ये पहले चाप को यहाँ पे काटेगा, इसे थोड़ा बढ़ाएंगे इस प्रकार से। अब स्केल की सहायता से और यहाँ पे हम नाम दे देंगे Q। CQ को मिला देंगे। इस प्रकार से। और ये जो हमारा शीर्ष लंब है ये BR, इसे नीचे बढ़ाएंगे। तो ये तीनों शीर्ष लंब एक ही जगह मिलते हैं, लेकिन ये त्रिभुज से बाहर मिलते हैं। यहाँ हम नाम दे देंगे O। इस प्रकार जो है शीर्ष लंब आप खींच सकते हैं। रह गई बात रचना की, तो रचना जैसा मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, सेम वैसे ही रचना आप लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 3, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बीच का कोण 90 डिग्री, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है। इससे हमें त्रिभुज बनाना है, फिर हमें शीर्ष लंब खींचने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे। पाँच सेंटीमीटर और इसे हम नाम दे देंगे BC। अब बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से। तो यहाँ उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे इस प्रकार से, चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे BC पर, जहाँ ये चाप काटता है पहला चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक यहाँ लाएंगे, जहाँ पहला चाप काटता है दूसरा चाप लगाएंगे। अब प्रकार की नोक को जो है यहाँ रख के पहले चाप पे इसके ऊपर चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक दूसरे चाप पे रखेंगे, चाप लगाएंगे, पहले चाप को काटेगा, इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री का कोण ये बन चुका है। अब क्या करना है, प्रकार में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेना है
0 पे प्रकार की नोक रखेंगे और ये 4 तक हम माप लेंगे। बिंदु B से चाप लगाएंगे जो ये रेखा को काट रहा है। यहाँ पे नाम दे देंगे A को C से मिला देंगे। इस प्रकार त्रिभुज हमारा ABC बन गया है। जो हमें नाप दिया था उससे हमारा त्रिभुज ABC बन गया है। अब हम क्या करेंगे, शीर्ष लंब खींचेंगे। तो शीर्ष लंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो AB है इसे बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से BC को भी बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से अब शीर्ष लंब खींचेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु B से शीर्ष लंब खींचेंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इस पे चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे जो ये AC चाप काट रहा है, ऊपर चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे जो ये चाप काटा है, जो पहले चाप को काटेगा। जहाँ ये काट रहा है वहाँ पे हम नाम दे देंगे BR और इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा शीर्ष लंब BR, पहला शीर्ष लंब हमारा खींचा गया है। अब शीर्ष A से हम शीर्ष लंब खींचेंगे। शीर्ष B से शीर्ष लंब हो गया, ये A से खींचेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ ये चाप लगेगा इस प्रकार से। इसके बाद हम चाप लगाएंगे। तो ये यहाँ पे लगेगा। इसके बाद प्रकार की नोक ला के यहाँ रखेंगे। तो ये जो है ये चाप को यहाँ पे काटेगा इस प्रकार से, जो है यहाँ पे चाप को काटेगा। फिर जब मिला के रेखा खींचेंगे तो ये AB रेखा पर ही शीर्ष लंब आ रहा है इस प्रकार से। इसे हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे यस और ये AS यानी शीर्ष A से AS हमारा शीर्ष लंब ये खींचा गया है। इसी प्रकार हम शीर्ष C से शीर्ष लंब खींचेंगे। तो ये जो है ये इसी पर जाएगा, जो है खींच के देख लेते हैं। C पे यहाँ पर जो उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे इस प्रकार से और यहाँ ये इस पे रखेंगे, चाप लगाएंगे तो यहाँ काटेगा। इसके बाद इसको यहाँ रखेंगे जहाँ ये काट रहा है। तो यहाँ पे ये जो पहले ये काटा हुआ है ये यहाँ पे ये जो है ये कटेगा, ठीक है। जब इसको मिला के खींचेंगे तो इसी रेखा पे जाएगा ये। इसी रेखा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ नाम दे देंगे Q। तो शीर्ष C से CQ शीर्ष लंब हमने खींच लिया है और ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो शीर्ष लंब है ये BR और इसके बाद ये हमारा CQ और ये AS, ये तीनों ही बिंदु B पर मिलते हैं। तीनों ही बिंदु B पर मिलते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः तीनों शीर्ष लंब संगामी हैं। अतः तीनों शीर्ष लंब संगामी है। और इसकी बाकी रचना आप स्वयं जो है लिख लेंगे जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था। नेक्स्ट पार्ट, भाग 4, दो कोण 65 डिग्री तथा 80 डिग्री तथा बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि दो कोण रहेंगे 65 डिग्री और 80 डिग्री के,
इसकी जो बीच की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो उसे हम कैसे बनाएंगे उसे देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींचेंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर की रेखा, जिसे हम नाम दे देंगे BC। इसके बाद चांदे की सहायता से बिंदु B पर 65 डिग्री का कोण बनाएंगे और बिंदु C पर 80 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर यहाँ पे रेखाएं जो है खींचेंगे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बनेगा। बिंदु B पर 65 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे और बिंदु C पर 80 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। जहाँ दोनों रेखाएं मिलेंगी वहाँ नाम दे देंगे A। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बन गया है। अब इस पर हमें क्या करना है, शीर्ष लंब खींचना है। तो शीर्ष लंब मैंने आपको बता दिया है, 3 पार्टों में बताया कि कैसे कैसे खींचना है। पहले A से खींचेंगे, फिर B से खींचेंगे, फिर C से खींचेंगे। इसे आप स्वयं करेंगे और ये पता करेंगे कि तीनों शीर्ष लंब क्या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो इसे आपको स्वयं करना है। प्रश्न 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। पार्ट 1, BL बराबर LC। सेकंड, कोण B बराबर कोण C। थर्ड, कोण BAL बराबर कोण CAL। चौथा, शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो हमें जो है इस प्रकार से बनाना है जैसे चित्र दिया हुआ है 5.26। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हम मान लेंगे, माना समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC दिया है, हम मान लेंगे 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे तीसरी भुजा BC 5 सेंटीमीटर है। अब इनसे हम जो है त्रिभुज बना देंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया हमारा BC जो है 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, प्रकार में हम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, प्रकार की नोक 0 पर रखेंगे और ये पेंसिल की नोक को 6 तक लाएंगे। यहाँ तक। अब बिंदु B पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इसके ऊपर चाप लगाएंगे जो कि यहाँ मिलता है। प्रकार के नोक को C पर रखेंगे जो पहले चाप को काटेगा यहाँ पे। जहाँ पे ये काट रहे हैं एक दोनों चाप एक दूसरे को, वहाँ पे हम नाम दे देंगे A। अब A को AB और AC से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बन गया है और यहाँ पे ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये वाली दोनों, ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा हमारी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, शीर्ष A से BC पर शीर्ष लंब खींचना है। तो प्रकार की नोक जो है यहाँ A पर रखेंगे और इस पर हम BC पर चाप लगाएंगे। जहाँ एक काट रहा है वहाँ लाके यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ हम चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे जहाँ ये चाप काट रहा है BC को, जो पहले खींचे गए चाप को काटेगा। जहाँ ये काट रहे हैं एक दूसरे को दोनों चाप, यहाँ पे नाम दे देंगे L। AL को मिला देंगे स्केल की सहायता से इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये जो शीर्ष लंब AL, तो AL हम यहाँ रखेंगे और इसे हम नाम दे देंगे AQ। अब यहाँ पे हमें जो बताना है उसे हम बताएंगे। पार्ट 1 में दिया है
BL बराबर LC, यानी ये जो BL है ये LC, क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? तो हम क्या करेंगे, स्केल से माप के चेक कर लेंगे। दो 2.5 और यहाँ भी है 2.5, यानी दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर और लिख देंगे सत्य है, क्योंकि दोनों बराबर है। और दूसरा हमसे पूछा गया है सेकंड में, कोण B बराबर कोण C। तो ये जो कोण B है, ये जो कोण C है, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने बने कोण बराबर होते हैं। इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये दोनों कोण इक्वल हैं। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं सत्य है। आप चांदे से नाप कर चेक कर सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे तीसरे पार्ट में पूछा गया है, तीसरे पार्ट में है कि कोण BAL, कोण BAL क्या बराबर है कोण CAL के। तो यहाँ पे जो शीर्ष A है, इसका जो कोण है ये AL जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, इसका अर्धक है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य है। अब आती है बात चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में है त्रिभुज ABL, त्रिभुज ABL सर्वांगसम त्रिभुज ACL। क्या दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, दोनों सर्वांगसम है? हाँ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है सर्वांग समता नियम से, क्योंकि इसका ये कोण इस कोण के बराबर है और इसका ये कोण इस कोण के बराबर है। और तीसरी बात कि इसकी ये जो साइड है AL, ये दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ है। तो सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम ASA से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम कह सकते हैं यह भी बात सत्य है। इस प्रकार यह प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। ये जो त्रिभुज ABC यहाँ बना हुआ है, C यहाँ पे समकोण है। समकोण का मतलब होता है ये 90 डिग्री का है। इसके बाद इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए, यानी कि हमें जो है इसका शीर्ष लंब खींचना नहीं है और बताना है कि तीनों जो शीर्ष लंब है वे कहाँ मिलेंगे। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, तो जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री कोण बनता है उसी शीर्ष पर तीनों जो है लंब केंद्र मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों शीर्ष लंब बिंदु C पर मिलेंगे, बिंदु C पर मिलेंगे, यही इसका आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंब केंद्र बिंदु C है, लंब केंद्र बिंदु C है और यही इसका राइट आंसर है। इस प्रकार यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।